ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाणं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्या गुरुणम। जो 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आर्जव धर्म की वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी। वीतराग अरिहंत प्रभु ने जगत के कल्याण के लिए यह महान उपदेश दिया है। यह उपदेश 10 लक्षण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इन 10 लक्षणों को एज इट इज जैसा अरिहंत भगवान ने कहा है वैसा धारण करने की सामर्थ्य केवल निर्ग्रंथ दिगंबर ऋषि राजों में है। उनके अलावा इस वास्तविक 10 लक्षण को धारण करने में अन्य कोई सक्षम नहीं है। फिर भी हम अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी योग्यता और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से उसे धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर आज्ञा दी है कि जैसा भगवान ने निर्ग्रंथ मुनियों का स्वरूप बतलाया है, यदि हम वैसे नहीं बन पाते हैं तो कम से कम उनके उस दिए हुए उपदेश को ग्रहण करने का कुछ तो हम प्रयास करें। उसी क्रम में ये 10 लक्षण जिन्हें श्रमण धर्म कहा है वे हमें हमारे जीवन के कल्याण के लिए मिले हैं। अब हम इन 10 लक्षणों को अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में प्रोग्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो हमारे अपने अपने चिंतन के माध्यम से बहुत सारे लाभ उन 10 लक्षणों से हमको मिलते हैं। तो फर्स्ट डे हमने अच्छी तरह जाना था कि उत्तम क्षमा मतलब क्रोध को कम करना। जितना जितना क्रोध कम होगा उतना उतना हम काम और क्वाइट फील करेंगे, और जितना ज़्यादा हमारे अंदर अपने आप को शांत रखने की शक्ति प्रकट होगी उतना ज़्यादा हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वर्क प्लेस को, अपनी फैमिली को और अपने रिलेशन को अच्छी तरह मेंटेन कर पाएंगे। इसी तरह जब हम सेकंड स्टेप पर या सेकंड डे पर पहुंचते हैं जिसका नाम है मार्दव, तो मार्दव में क्या हुआ? मान कषाय को कम किया। बहुत अच्छा सूत्र हमने लास्ट में आपको दिया था, अगर आपको याद है तो। क्या कहा था कि यू हैव टू मेंटेन योर ईगो विदाउट हर्टिंग एनीवन अदर ईगो। आपको अपने ईगो को अर्थात अपने स्वाभिमान को बनाए रखना है बिना दूसरे के अभिमान को ठेस पहुंचाए या बिना दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। क्यों ये जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा अपने अभिमान पर या अपने स्वाभिमान पर ठेस लगते ही मचल जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, वो उसे अभिव्यक्त करता है, उसे प्रेजेंट करता है कि अगर आपने रास्ता नहीं बदला या आप नहीं झुके तो अब हम आपका साथ नहीं देंगे। और वो एक तरफ अपनी फेस को टर्न करके खड़ा हो जाता है, मानो वो आपका विरोध कर रहा है। तो ऐसे ही जिस परिवार में, जिस फैमिली में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों के साथ भी हमको अच्छी तरह ये ध्यान में रखना है कि अगर हम उनके ईगो को हर्ट करेंगे, उनके स्वाभिमान को किसी भी तरह से परेशान करेंगे तो वो कभी भी एक रिलेशन, एक जॉब प्लेस या एक वर्क प्लेस कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं की जा सकती। तो 2 चीज़ें तो हमको अच्छी तरह समझ में आ गई। पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेप है उत्तम आर्जव। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि ये क्या है। तो आर्जव मीन्स होता ही है सरलता। ये शब्द बना है ऋजुता से, ऋजुर भावम आर्जवम, मतलब ऋजुता का जो भाव है उसका नाम आर्जव है। अब आप कहेंगे ऋजुता क्या है? ऋजुता मीन्स
सिंप्लिसिटी, सरलता, सौम्यता, सहजता, जो जहाँ कोई भी बनावटीपना नहीं है, जहाँ कुछ भी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, जहाँ कुछ भी दूसरे को बतलाने के लिए नहीं है, जहाँ कुछ भी हम जो मन में और वचन में और काय में जो चल रहा है उसमें दुनिया के लिए दिखाने का कुछ भी ना होना, इसका नाम है आर्जव धर्म। अच्छी तरह समझना इस आर्जव को, क्योंकि जितना जितना आर्जव हमारे साथ घुल मिल जाएगा हमारा जीवन उतना ही शांत और सहज और सरल हो जाएगा। आप घर में बैठे हैं एकदम फ्री रिलैक्स माइंड सेट, तो शरीर पर कपड़े कितने होंगे? बहुत कम। फेस पर कोई डेकोरेटिव आइटम कुछ नहीं, हाथों में चूड़ी कंगन सब रेयरेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सहजता की ओर हैं। और जैसे ही आपको पता चले कि अभी आपको कहीं जाना है तो अब धीरे से कपड़े बढ़ेंगे, धीरे से डेकोरेटिव आइटम्स बढ़ेगा, धीरे से कानों में हाथ में कुछ कुछ चीज़ें बढ़ने लगेंगी। ये क्या हो रहा है? आप सहजता से असहजता की ओर आ रहे हैं, आप सरलता से कठिनाई की ओर आ रहे हैं, आप अपने वास्तविक स्वरूप से दुनिया की बनावटीपने की ओर जा रहे हैं। फिर आपको पता चल जाए कि एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें क्या होने वाला है? इंटरनेशनल कुछ लोग आने वाले हैं, या आपके जीवन में जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला ऐसे कुछ लोग आने वाले हैं। तो अब क्या होगा? अब तो आप अपने आप को आईने में नहीं पहचान पाएंगे कि हु आई एम। कई बार ऐसा होता ना कि फोटो क्लिक होके वहां से आई और उस फोटो को देख के आप खुद नहीं पहचान पा रहे कि ये कौन है। 4 लोग पूछ रहे हैं आपके घर के, भाई ये कौन है? तो उसको बताना पड़ रहा है कि ये है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम दुनिया को दिखाने में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हु आई एम और हम क्या हैं, हमारी सहजता क्या है। हमें हमारी सहजता को और सरलता को अच्छी तरह याद रखना है कि बनावटीपना कितनी देर चलेगा। उतनी देर चलता है जितनी देर बिना एसी का आपका मेकअप। ठीक है, बस उतनी ही देर बनावटीपने की उम्र है। इसलिए आचार्यों ने पंक्ति लिखी कि बनावटीपना कितनी देर चलता है? जितनी देर दूध बिलाव पीवे आपदा न देखता। कोई बिल्ली बड़ी शांति के साथ छिपकर आई है और उसे पता है कि कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, चारों तरफ बड़ी शातिरता से उसने देखा, कोई नहीं था और वो आ गई। और जैसे ही उसने आकर दूध पीना शुरू किया तो बहुत शांति से पी रही है, बहुत सरलता के साथ पी रही है, और पीछे से किसी ने एक डंडा उसको मारा। बस इतनी सी उम्र है इस मायाचारी की कि वो हम छल करते जा रहे हैं, कपट करते जा रहे हैं, दुनिया से सब कुछ छिपा रहे हैं, और छिपाते समय हम सोच रहे हैं किसी ने देखा तो नहीं। बार बार ये बहुत अच्छी तरह समझना कि हर एक चोर को ये पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं जो गलत है। हर एक पापी को, चाहे वो पाप बहुत बड़ा हो, चाहे वो पाप बहुत छोटा हो, चाहे वो पाप को पाप मानता भी ना हो, तब भी उसे ये पता है कि ये काम गलत है। और जब ये गलत है तो कोई मुझे पकड़ सकता है, कोई मुझे डांट सकता है, कोई मुझे रोक सकता है। तो वो क्या करता है? अंधेरे करने की कोशिश करता है, छिपने की कोशिश करता है, बाहर से कोई ऐसा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे उसका अपराध कोई देख ना ले, उसके अपराध को कोई पकड़ ना ले, उसकी गलती को कोई देख ना ले। इसलिए हर आदमी बचने की कोशिश करता है। तो ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है कि दुनिया में जितने भी अपराध हुए हैं या हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, वो कभी भी अज्ञानता में नहीं हुए हैं। अच्छी तरह समझना, एक भी अपराध किसी ने भी अज्ञानता में नहीं किया। ध्यान से, कोई भी अपराध कर रहा है तो आपको पता किसी ने नहीं देखा, ठीक है, आप बच गए क्योंकि सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, आप बच गए हैं। अब तुरंत आंखें बंद करो और आंखें बंद करके महसूस करो कि दो ने सब कुछ देख लिया।
कितनों ने देख लिया? 2 ने सब कुछ देख लिया। वो कौन है 2? एक है निज देवता और एक है जिन देवता। जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, वहां सीसीटीवी कैमरा बराबर चल रहा है, वहां सब चीजों की रिकॉर्डिंग है, तो वो सब देख रहे हैं। और दूसरा निज देवता अर्थात हमारी इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान वे भविष्य के हमारी आत्मा रूपी जो भगवान हैं, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं कि आपने कब, कहाँ, किस स्थिति में, क्या, क्यों, किसके लिए छिपाया था, क्यों किया था। जब सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास उपलब्ध हैं तो किसी दिन वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, किसी दिन वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो जब भी कोई अपराध करें, जब भी कोई काम करें, तो दुनिया की लाइट, दुनिया के कार्य, दुनिया के सीसीटीवी कैमरे बंद करने के पहले एक बार प्रयास करें अपने आप से कहने का कि कोई है जिसको सब पता है। वो कौन है? वो 2 लोग हैं। एक तो है जो किसी से कहेंगे नहीं, और दूसरे हम हैं जो किसी को बताना चाहेंगे नहीं। तो हमारा सारे अपराध छिप रहे हैं, लेकिन जब कर्म एक क्षण के लिए भी पकड़ लेगा तो जैसे भय त्याग दूध विलाप पीवे आपदा नहीं देखता, फिर भी पीछे से डंडा पड़ जाता है। ऐसे ही दुनिया में जितने अपराध आज तक हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सब यदि बच गए और किसी को नहीं पता चला है, मतलब किसी पुण्य के उदय में हुए हैं। पुण्य ने उनकी रक्षा कर ली, इसलिए वो बिल्ली शांति से दूध पी और भाग गई। अन्यथा क्या होता कि पीछे से कोई डंडा पड़ जाता, और कर्म का जब डंडा पड़ता तो सारा भांडा फूट जाता। मतलब दुनिया के जितने भी राज हैं, जितने भी सीक्रेट्स हैं, वे तब तक ही राज हैं जब तक उन पर पुण्य का आवरण पड़ा है। पुण्य मतलब हमारे स्वयं के अच्छे काम का जो हम बैलेंस बना के पहले से आए हैं, वो सारा का सारा बैलेंस उसको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे वो बैलेंस कम होता है, वैसे ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, सब कुछ दुनिया के सामने आ जाता है। उसके लिए एक क्षण का भी समय नहीं लगता। बड़े बड़े मिस्ट्रीज, बड़े बड़े केसेस हम दुनिया में देखते हैं कि एक क्षण लगा और सब कुछ दुनिया के सामने प्रकट हो गया। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी छवि को बचाने के लिए दुनिया भर के कार्यों को कर रहे थे, और एक क्षण में वो सारी चीज प्रकाश में आ जाती। क्यों होता ऐसा? क्योंकि मायाचारी एक लिमिटेशन तक की जा सकती है। जब आप व्यापार करते हैं ना, हाँ नीतीश भैया, तो क्या करते? उसमें इथिक्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं, आपको फिलअप करने ही होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, एक बार बच जाएंगे, ठीक है, 2 बार बच जाएंगे, ज़्यादा आपकी पहुंच ऊपर तक है तो 3 बार बच जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी दिन जब वो पकड़ में आएगा तो सारा का सारा सेल्स सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कब तक बचेंगे? जब तक हमारा पुण्य उस चीज को सिक्योर करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, तब तक तो बचेंगे। और जैसे ही वो पुण्य अपनी सत्ता को कम करेगा, वैसे ही हमारे सामने सब कुछ धराशाही दिखाई देने लगेगा। तो मायाचारी करती क्या है? मायाचारी अविश्वास पैदा करती है। सबसे बड़ी चीज, एक बार व्यक्ति ने देख लिया कि इन्होंने ये वाली गड़बड़ी की है, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपके प्रति एक अच्छा भाव रखता है। एक बार बच गया, 2 बार बच गया, तीसरी बार जब आप करेंगे तो वो अविश्वास उसके हृदय में दृढ़ हो जाएगा, फिर वो कभी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, और वो चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए नीचे लाती जाएगी। वो एक बार का अविश्वास जीवन भर के लिए सजा का काम करेगा। तो आपको क्या करना? एक क्षण की गलती जीवन भर की गलती बन जाती। इसलिए हमेशा करते समय ये भाव रखना है कि जितना भी हम कर रहे हैं उसमें सरलता हो, सहजता हो और सौम्यता हो, जिसके कारण अविश्वास, छल, मायाचारी और दगा, धोखेबाजी, ये सब चीज़ों से हम बच सकें। कई बार आप देखते हैं बहुत अच्छे से जिंदगी के रास्ते में ट्रैक पर हम चल रहे थे, कोई हमारा फ्रेंड था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चलती है और एक क्षण में सब खत्म हो जाता।
तो क्या वो एक क्षण में खत्म हो गया? वो एक क्षण में खत्म हुआ क्या? नहीं। पीछे से कुछ ना कुछ धीरे धीरे हुआ था। वो धीरे 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 वहां तक पहुंचा था। तो ऐसे ही अविश्वास एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी समस्या है जो दुनिया में कोई किसी से नहीं कहता कि इसने हमें ठग लिया, लेकिन हर व्यक्ति को पता है कि किसने किसको कब कहां ठग लिया। जब आप एक रेल में बैठते हैं, मानो यहां से आप बैठ रहे हैं और आपको जयपुर जाना है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जयपुर जाने वाली ट्रेन है, इतना इसका नंबर है और इस वाली प्लेटफॉर्म पर आएगी। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग ड्राइवर के पास जाके पूछते हैं? बोलो, कितने लोग जाते? कोई नहीं जाता। तो क्या करते हैं? आपको विश्वास है। किस पर विश्वास है? आपको इंडियन रेलवे पर विश्वास है। आपको वो जो आवाज सुनाई दे रही है कानों में, उस पर विश्वास है। आपको वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर विश्वास है। अरे जब दुनिया में आपने इतने लोगों पर विश्वास किया तो आपकी यात्रा सफल हो गई। ऐसे एक बार इस जीवन में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन पर और इनसे भी बढ़कर विश्वास आपको करना है अपने ऊपर। जब आप तीन और उनके साथ अपनी आत्मा पर विश्वास डेवलप्ड करेंगे तो आपकी जीवन की यात्रा या आपके मोक्ष की यात्रा, आपकी सेल्वेशन की यात्रा, आपके अल्टीमेट सुप्रीम पावर की यात्रा कंप्लीट हुए बिना रह नहीं सकती। जब एक ड्राइवर पर विश्वास किया है, देखा नहीं उसे, उसके बारे में सुना नहीं कि किसने इस गाड़ी को चला रहा है, लेकिन आपका विश्वास आपको बहुत दूर तक लेकर जा रहा है। वैसे ही भगवान अरिहंत तो दिख नहीं रहे हैं। अब रास्ता सही है कि नहीं हमको क्या पता, ये 10 लक्षण सही है कि नहीं हमको क्या पता। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ देव तो सामने बैठे नहीं। भगवान की वाणी मात्र यहाँ पर उपस्थित है, साक्षात गुरु महाराज भी हमारे सामने उपस्थित नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास बचा है केवल विश्वास। तो विश्वास कैसा हो? विश्वास अडिग हो, वहां छल कपट ना हो, वहां मायाचारी ना हो, वहां हमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना है किसने देखा। मानो आपने नियम लिया रात्रि भोजन त्याग और बस वह रात हुई और हमने सोचा कि सब लोग कोई देख तो नहीं रहा है, और जब किसी ने नहीं देखा और हमने खा लिया तो क्या होगा? बात तुरंत याद करो, भाई किसी ने नहीं देखा मत देखने दो। कर्म ने अच्छी तरह नोट कर लिया है कि इस स्थान पर इतने बजे इसने इस नियम के साथ छल कपट किया था, तो सर्वज्ञ भगवान के साथ मायाचारी की थी, तो अब आपको ऐसा कर्म का बंध होगा। तो जब हम विश्वास डेवलप्ड करते हैं तब हमारा नियम, तब हमारा धर्म और तब हमारा जीवन चलता है। जब संसार का जीवन नहीं चल सकता तो धार्मिक जीवन तो कभी नहीं चल सकता। यहाँ तो विश्वास के बिना एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो विश्वास कब आता है? जब सरलता आती है, जब सहजता आती है, जब सौम्यता आती है, जब छिपाने का, जब दिखाने का भाव समाप्त हो जाता है। और सरलता के बहुत सारे, जो कितने सुंदर सुंदर थॉट प्रोसेस देकर लोग गए, कितने ही बड़े बड़े व्यक्ति हैं अपने जीवन में जो एकदम सरल और सहज जिंदगी जीते, जिनके पास कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं, और उन्होंने थॉट दिया कि हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, एकदम ऊंचे विचारों के साथ स्वच्छ, साफ और सरल जीवन को जीना है। तो भगवान कहते हैं जब तक विश्वास के बिना दुनिया नहीं चल सकते, तो विश्वास के बिना तुम इस मोक्ष की यात्रा पर कैसे चलोगे? इसलिए उन्होंने सबसे पहला स्टेप आपके सामने रखा, उसका नाम है सम्यक दर्शन, जिसको कहते हैं विश्वास। इसके बिना एक कदम भी धर्म के रास्ते पर चलना विफल है, कुछ भी नहीं है। पंडित जी साहब ने तो यहां तक लिख दिया कि याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे, मतलब कितना ही अच्छा आचरण करे, पर्वतों पर जाकर तपस्या करता है और श्रद्धा हृदय में नहीं है तो उसकी तपस्या खत्म। विश्वास नहीं है कि ये मार्ग क्या है, विश्वास नहीं है अपनी आत्मा पर कि मैं आत्मा हूं, विश्वास नहीं है भगवान पर, भगवान की वाणी पर, तो आपके द्वारा किया गया सारा धर्म एक क्रिया रहेगी जिसे दुनिया में लोग क्रिया कांड कहते हैं। और आपका सारा का सारा ज्ञान बिना विश्वास के मात्र नॉलेज है, जैसा गूगल पर है, बस
उससे ज़्यादा आपका और उसका कोई संबंध नहीं होगा। और जैसे ही विश्वास डेवलप्ड होगा, मतलब मायाचारी समाप्त होगी, वहाँ पर अहंकार कम होगा, क्षमा का भाव प्रकट होते ही गुस्सा कम होगा, तो विश्वास डेवलप्ड होने में समय नहीं लगेगा। और जैसे ही विश्वास डेवलप्ड होता है तो हमारे सामने बहुत सारे रास्तों पर चलने के लिए गुण प्रकट होने लगते हैं, क्वालिटीज़ मिलने लगती हैं। उनमें से सबसे पहला गुण जो हमको मिलेगा विश्वास पैदा करने से, निशंक। निशंक मतलब किसी भी प्रकार की शंका नहीं होना, पहला गुण। जैसे ही आपके अंदर विश्वास आएगा तो आप निशंक बनेंगे। निशंक मतलब निर्भय, निर्भय, निडर, फियरलेस। अगर आपको इतना सा भी अविश्वास है और आपको पता है कि ये मायाचारी करता है, कोई भी हो, एक रिश्ते में अगर एक व्यक्ति के मन में एक शक पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति कुछ छिपा रहा है, तो वो रिश्ता वहीं से खत्म होने लगता है, टूटने लगता है। टूटने के लिए भी टाइम है, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो टूटना वहीं से शुरू हो जाता है। आपको दिख रहा है कि ये घर एक क्षण में गिर रहा है, एक क्षण में कुछ नहीं गिरा है, धीरे धीरे कहीं कहीं दरारें आई थी, कहीं कहीं टूटना शुरू हुआ था, तब जाके वो एक साथ गिरा है। ऐसे ही जब तक विश्वास नहीं पैदा होता है तब तक वहाँ शंका बनी रहती है, और जैसे ही विश्वास पैदा होता है वहाँ निशंक हो जाता है, शंका खत्म हो जाती है। और जब शंका खत्म हो जाती है तो क्या होता है, हम निडर बन जाते हैं। हम अपनी आत्मा के प्रति कभी निडर बनकर देखें, एक बार विश्वास पैदा करके देखें कि ये आत्मा है और इस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में एक शक्ति है निडर बनने की। डरना नहीं है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ आत्मविश्वास को इतना अधिक डेवलप्ड करना है, इतना पावरफुल बनना है कि आपको डरने के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं है। बस डरना है एक चीज से, किससे, अपने स्वयं के फॉल्स से, कि अब हम नीचे ना गिरें, जिसको हम कहते हैं पाप, कि अब हम वापस नीचे ना गिरें, बस ये ही हमें डर है, बाकी और कोई डर नहीं। कोई कहे भगवान से भी डर नहीं लगता, नहीं, भगवान डराने वाले नहीं है। भगवान तो कैसे हैं, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। वो तो परम शांत रूप वाले हैं, उनके पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न शेर है, न चीता है, न किसी प्रकार का रौद्र रूप है, न आंखें फाड़ कर वो देखते हैं, तो फिर डरना क्यों। तो भगवान से नहीं डरना है, भगवान के प्रति भी निर्भय बनना है, और डरने का डर निकालना है। डरना किससे है, अपने पतन से डरना है। डरना किससे है, अपने डाउनफॉल से डरना है। डरना किससे है, उन कामों से डरना है जिससे हम नीचे गिरते हैं। तो मायाचारी करते समय ये ध्यान रखना है, कहीं ये मायाचारी हमें डुबो तो नहीं देगी। आज किया, अच्छा किया, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की और एक क्षण में रेट पड़ी तो सारा का सारा नाम, शोहरत जो उसने डेवलप्ड करने के लिए इतना मायाचारी की थी, वो एक क्षण में सब समाप्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी उसे कहा गया था उसमें उसे विश्वास नहीं किया और दूसरा रास्ता उसने चुन लिया। जब विश्वास पैदा होगा तो पहला गुण क्या है, निर्भरता, निर्भयता मतलब फियरलेस। सेकंड नंबर पर गुण है निकांक्ष। निकांक्ष मतलब कोई भी इच्छा नहीं करना, जिसे कहते हैं निस्वार्थता। उसे स्वार्थपना नहीं आएगा। मतलब धर्म कर रहा है तो क्या चाहता है, इस धर्म के फल से हमको कुछ मिल जाए। धर्म करते समय क्या सोच रहा है, आज उपवास किया है तो ये काम सिद्ध हो जाए। अच्छा पार्श्वनाथ भगवान कोई काम बन जाए तो हम आएंगे छत्र चढ़ाने, वो काम नहीं बना तो पार्श्वनाथ भगवान वहीं बैठो, हम अपने घर में आराम से बैठे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्वार्थ बुद्धि के साथ धर्म को किया। तो भगवान कह रहे हैं पहले विश्वास डेवलप्ड करो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो निस्वार्थता आएगी, और जब निस्वार्थता आएगी, सेल्फलेसनेस आएगी, तो आप बहुत अच्छी तरह रास्ते पर चल सकोगे। और फिर जो आप करोगे वो दुनिया उसका स्वागत करेगी। क्यों, क्योंकि आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जब जिन परिणामों से, जिन भावों से आत्मा भगवान बन जाता है, क्या उन भावों से दुनिया का कोई भी संकल्प अधूरा रह सकता है, मतलब नहीं रह सकता। मतलब दुनिया का कोई भी संकल्प जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, लॉ ऑफ
ग्रेटिट्यूड कहो या कोई भी प्रकार का कैसा भी सिद्धांत है आकर्षण का, वो सारे सिद्धांत इसी निस्वार्थता के आगे आकर झुक जाएंगे। क्योंकि जितने जितने हम निस्वार्थ बनेंगे उतना उतना अपने आप प्रकृति हमें लौटाना शुरू कर देगी। तो वहाँ जो हम देना शुरू करेंगे वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले विश्वास के साथ निस्वार्थ बनने की कोशिश करें। थर्ड नंबर पर है निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, अब निर्वी चिकित्सा, मतलब घृणा नहीं करना। मायाचारी आएगी तो घृणा होती हुई भी छिपाने की कोशिश करेगा, और जब मायाचारी खत्म हो जाएगी, विश्वास आएगा तो घृणा खत्म हो जाएगी। घृणा किससे होती है? घृणा होती है हमें हमारे दोषों से और दूसरों के गुणों से। अच्छी तरह समझना, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हो सकती है थोड़ी सी अलग हो, लेकिन आपको समझने के लिए उसे समझने की जरूरत है। तो क्या होता है? वो घृणा होती है हमें अपने दोषों से और दूसरों के गुणों से। किसी का भी अच्छा गुण सुना वो तुरंत मुख से निकलता है, हाँ हाँ देखा है। कोई आपसे कह देना कि इस रांची में एक बहुत सुंदर महिला आई है, तो यहाँ पर बैठी सारी महिलाओं के चेहरे पर क्या होगा? मन में भाव आ जाएगा, मुझसे भी सुंदर यहाँ कोई हो सकता है। एक क्षण में ही क्लिक कर जाएगा, अरे मुझसे भी सुंदर यहाँ कोई है। कोई कहे कि तुमसे भी ज्ञानी कोई यहाँ आया है, नॉलेज, तो तुरंत लगेगा अरे मुझसे भी ज्ञानी यहाँ कोई है। सामने कोई धनवान की प्रशंसा करे, उसके धन की प्रशंसा करे, तुरंत मन में क्लिक करता है और तुरंत बोल देता है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि पैसा कैसे लोग कमाते हैं। तो उसको क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दूसरों की बढ़ती को सहन नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये है घृणा। और अपने दोषों से घृणा है तो अपने दोषों को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कहे आपसे, कोई भी एक व्यक्ति से एक गलती उसकी बता दे, ठीक है? आज का होमवर्क आपका कि आप अपने अपने एक कागज पर लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी गलतियां हैं। ऊपर लिखना, एक पेज के 2 पार्ट्स बनाना, एक तरफ लिखना व्हाट टू डू और एक तरफ लिखना व्हाट नॉट टू डू। ठीक है? क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम प्रोग्रेस वे में हैं, तो अल्टीमेट गोल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, वो एक तरफ लिखना है। और क्या हमें करना चाहिए और हम नहीं करते, वो से एक तरफ लिखना है। तो जो हम कर रहे हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए थी, उनमें से यदि कोई एक बात आपके सामने कोई बोल दे कि आपने ये किया या आप ऐसा करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आइए आपका स्वागत है, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, आचार्य महाराज ऐसा बोलते थे। आचार्य महाराज क्या बोलते? आचार्य महाराज ने हाईको में लिखा कि आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। क्या बोलते? आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। लेकिन यहां हम सबके लिए स्वीकृत है, तो कहेंगे कोई स्वीकृति नहीं। आप तो भाई गलतियां 100 दिखें फिर भी एक नहीं बोलना, अगर बोली और वहीं से दूरियां चालू। तो बहुत अच्छा सिस्टम ये कि जिंदगी में कोई हमारी गलतियां हमसे बोले, उसके पहले हम खुद महसूस कर लें। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं अपने दोषों से, मतलब अपने दोषों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। घृणा करके छोड़ देते तो अच्छी बात थी, लेकिन छोड़ना तो बहुत दूर की बात, हम तो उसे स्वीकार भी नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपके पास ये कमी है, तो हमें लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन इस समय कौन है? जिस बाजू वाले ने आपको ये बता दिया कि आपके पास ये वाली कमी है। तो आचार्य महाराज का सूत्र तो बहुत बड़ा है और बहुत कठिन है, उसको हमें अभी ग्रहण नहीं करना। अभी तो हमें एक छोटी सी बात स्वीकार करनी है। कौन सी बात स्वीकार करनी है? कि हम एक बात अपने जीवन भर के लिए याद कर लें कि जब जब हमें ये महसूस हो ये गलत है, बस उसी समय उसे कम करने की कोशिश करना, उसे ख़त्म करने की कोशिश करना। और जो आपको लगता है ये अच्छा है, उसे ग्रहण करने की कोशिश करना, चाहे वो दुनिया में किसी के पास भी हो। देखो लोग कैसे होते हैं। नारायण कृष्ण रास्ते से जा रहे थे, सामने एक पूरा शरीर सड़ा हुआ एक कुत्ता पड़ा हुआ है। नारायण उसे देखते हैं और उनके साथ चलने वाला एक व्यक्ति उसे देखता है। वो व्यक्ति कहता है देखो तो क्या पाप कर्म करके आया, सारा शरीर सड़ रहा है, क्या बदबू आ रही है, क्या पाप किए होंगे, कैसे कैसे कर्म करके यहाँ आया है, और दुनिया भर की बातें बोल रहा है। नारायण श्री कृष्ण बड़े खुश होकर मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं
देखो तो कितने सुंदर इसके दांत हैं। क्या कहते हैं? देखो तो कितने सुंदर इसके दांत हैं। हम क्या समझे? हम ये समझे कि देखने वाले को क्या दिखेगा, ये उसके इंटेंशन के ऊपर डेवलप्ड है। हम कितने भी अच्छे होंगे, सामने वाला उसे अच्छा कहे ये जरूरी नहीं। और हमारे पास कितनी भी बुराइयां हैं फिर भी उसे बुरी लगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं। उसे अच्छी लग सकती हैं। क्योंकि बहुत अच्छा एक थॉट है, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है? कि जब हमें किसी से राग होता है, राग मतलब प्रेम, तो जब हमें किसी से राग होता है तो उसकी 100 कमियां भी, 100 दोष भी अच्छे लगते। कितने? 100, 1 2 4 नहीं। उसकी 100 गलतियां, उसकी 100 कमियां भी अच्छी लगती हैं। और जब किसी से द्वेष होता तो उसके 100 गुण भी अवगुण लगते। बस ये सूत्र आप अपने पास लिख के रख लो, अब आपको टेंशन खत्म। सामने वाले ने आपसे क्या कहा, क्या कहा, बस वो वही कहेगा जो उसके पास है। बाकी आपकी समीक्षा या आपकी आलोचना सामने वाला तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी इंटेंशन उस रूप नहीं है। तो आपको अच्छी तरह ये याद रखना है कि मायाचारी जितनी जितनी कम होगी उतनी उतनी क्वालिटीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। और जितनी जितनी मायाचारी कम होगी उतना उतना विश्वास बढ़ेगा, दूसरों का हम पर और हमारा स्वयं पर। हमें दूसरों पर विश्वास की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आत्मा पर विश्वास पैदा करना है। सबसे पहला जो सम्यक दर्शन है वो यही है कि हमें ये विश्वास हो जाए कि हम एक आत्मा है। अगर वो हमारे पास विश्वास है तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आगे धीरे धीरे प्रोसेस में हम आपको उसकी तरफ ले जाएंगे। तो आज हमने 3 बातों को ध्यान से समझा। पहला, निशंकित, मतलब निर्भय, निडर, फियरलेसनेस, ठीक है? दूसरे नंबर पर क्या है? निकांक्षित। निकांक्षित बोलते हैं, निकांक्ष बोलते हैं, निस्वार्थ बोलते हैं, या सेल्फलेसनेस बोलते हैं, ठीक है? और तीसरे नंबर पर है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा टर्म थोड़ा सा टफ हो सकता है आपको, जिन्होंने पहली बार सुना है उनको लग रहा होगा बहुत भारी है। भारी नहीं, उसका मतलब है घृणा नहीं करना। किससे घृणा नहीं करना? अपने दोषों से और दूसरों के गुणों से। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो हम घृणा करते हुए अपने दोषों से घृणा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी तरफ देखते ही नहीं तो वो बढ़ने लगते हैं। और दूसरों के गुणों से घृणा शुरू कर देते हैं तो दूसरों के गुण नहीं दिखते, इसलिए हम कभी उन्हें स्वीकार नहीं करते कि वो कौन है। कई बार ऐसा देखने में आता है, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने को डेवलप्ड करके बहुत बड़ा बन जाता है और हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि वो इतना अच्छा बन जाएगा। क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि हमने कभी उसकी अच्छाई को देखा ही नहीं। क्योंकि हम मायाचारी में, दिखावटी के जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वास्तविकता हमको दिखाई नहीं देती। तो आज का दिन मायाचारी को छोड़कर सरलता, सौम्यता और सहजता का दिन है। धीरे धीरे सहज बनने की कोशिश करो। अपने जीवन में जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे सहजता बढ़ानी है। क्योंकि आयु के साथ साथ अगर सहजता नहीं आएगी तो आयु तो समाप्त होने से जीवन तो चला ही जाएगा, लेकिन जीवन के जाने के साथ ही ये मायाचारी, ये छल कपट, ये धोखाधड़ी, ये अविश्वास हमें दुर्गतियों की ओर ले जाता है। वहाँ दुर्गतियाँ तो बहुत दूर हैं, यहीं पर दुर्गति की ओर ले जाएगा। इसलिए अविश्वास पैदा नहीं हो पाए, इसी का प्रैक्टिस हमको करनी है। तो आज का सेशन यहाँ पे हम पूरा समराइज कर देते शुरू से। तो शुरुआत में सबसे पहले आर्जव शब्द का अर्थ क्या है? सरलता, सौम्यता, सहजता, ठीक है? आर्जव किसकी दूर कमी से बनेगा? मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, अविश्वास। ये जितने जितने कम होंगे उतना उतना आर्जव धर्म हमारे पास आएगा। और जितना जितना आर्जव धर्म बढ़ेगा उतना उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा? देव, शास्त्र, गुरु पर, अर्थात भगवान पर और अपनी आत्मा पर। जितना जितना हमारी आत्मा पर हमारा विश्वास बढ़ेगा उतनी उतनी हमारी क्वालिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जब सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा तो धीरे धीरे वो अपने आप को और बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। उसमें सबसे पहला गुण कौन सा आएगा हमारे पास? निशंकित, फियरलेसनेस। सेकंड नंबर पर आएगी निस्वार्थता। निस्वार्थता मतलब सेल्फ
नेस, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आएगी घृणा नहीं करना, मतलब निर्वी चिकित्सा। याद करो इसको, बोलो सब, निर्वी, नया शब्द है, ठीक है। याद करो, निर्वी चिकित्सा मतलब घृणा नहीं करना। धीरे धीरे आत्मा और शांत और सरल और सहज बने, इसी भावना के साथ उत्तम आर्जव धर्म की 10 लक्षण महापर्व की